गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय इंग्लिश के अंतर्गत स्टोरी राइटिंग में देखिए द हेयर एंड द टार्टस लिसन एंड रीड अलाउड, अर्थात एक कहानी वाचन है, कछुआ और खरगोश की कहानी है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम कछुआ और खरगोश की कहानी का वाचन करते हैं और उसके अर्थों को समझते हैं। द हेयर एंड द टार्टस, कछुआ और खरगोश। वंस अ हेयर एंड अ टार्टस डिसाइडेड टू हैव अ रेस, अर्थात एक बार एक खरगोश और कछुए ने दौड़ने की शर्त लगाने का निश्चय किया। You are so slow, I am so fast। तो यहाँ दो जन के बीच में संवाद हो रहा है, एक खरगोश है और कछुआ है। तो द हेयर इज सेइंग यू आर सो स्लो आई एम सो फास्ट, अर्थात तुम बहुत मंद गति या धीमी गति वाले हो और मैं बहुत तेज दौड़ने वाला हूँ। Let us run a race up to the mango tree। चलो हम आम के पेड़ तक दौड़ने की शर्त लगाते हैं, कछुआ कह रहा है। The tortoise is saying let us run a race up to the mango tree। चलो हम आम के पेड़ तक, इस पेड़ तक दौड़ने की शर्त लगाते हैं। देन हा 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 हा, खरगोश हा 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 करते हुए जोर से हंस पड़ा। द रेस बिगेन, द हेयर रन विथ लॉन्ग लिप्स। The race began, the hare ran with long leaps, hop hop hop, अर्थात दौड़ जो है शुरू हुई। खरगोश लंबी छलांग लेते हुए उछल उछल कर भागने लगा। देखिए किस तरह से खरगोश भाग रहा है। The tortoise walked slowly, plod plod plod। The tortoise walked slowly, plod plod plod, अर्थात कछुआ धीरे धीरे लगातार चलने लगा। The hare came to a carrot patch। Yummy, what lovely red carrots। The tortoise is far behind, I will eat a few carrots। अर्थात खरगोश गाजर के एक खेत के पास आया। यमी, अर्थात वाह कितने सुंदर लाल गाजर है, और कछुआ बहुत पीछे है, मैं कुछ गाजर खा लेता हूँ। तो इस तरह से देखिए, बट ही एट ए लॉट ऑफ कैरेट्स, क्रंच क्रंच क्रंच, परंतु उसने बहुत पर्याप्त गाजर को खा लिया। और आगे देखते हैं। देन द हेयर केम टू अ रेडिश पैच। उसके बाद में खरगोश मूली के खेत के पास पहुंचा। देखिए यहाँ खेत में मूली है। स्लार्प, व्हाट जूसी व्हाइट रेडिशेस, आई विल ईट ओनली अ फ्यू। स्पष्ट बोलते हुए उसने कहा, कितनी रसदार सफ़ेद मूलियाँ हैं, मैं केवल थोड़ी सी खाता हूँ।
but he ate up quite a few chump. लेकिन उसने पर्याप्त अर्थात बहुत मूलियाँ खा ली, चंप। और इसके बाद देखिए, then the hare came to another vegetable patch, fresh leafy vegetables so good to eat। बाद में खरगोश एक दूसरे सब्जी के खेत के पास आया। वाह, ताज़ी सब्जियां खाने में बहुत अच्छी हैं। सो ही एट अप क्विट अ फ्यू, इसलिए उसने एट अप क्वाइट अ फ्यू, अर्थात इसलिए उसने पर्याप्त सब्जी खा लिया। मंच। The hare was now too full. He ran hop अर्थात the hare was now too full. He ran hop अर्थात खरगोश का पेट जो है वो भर चुका था। वह फुदक कर छलांग लगाते हुए दौड़ने लगा। He was feeling very sleepy। उसे नींद आने लगी। I will take a little nap। मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। He slept under a tree अर्थात वह एक पेड़ के नीचे सो गया। He slept on and on, वह सोता ही रहा। All this while the tortoise didn't stop. He walked on and on. All this while the tortoise didn't stop. He walked on and on अर्थात इस बीच कछुआ कहीं रुका नहीं, वह आगे चलता ही रहा। The tortoise reached the mango tree। कछुआ जो है आम के पेड़ के पास पहुंच गया। The hare woke up। He ran to the mango tree अर्थात खरगोश उठा, वह दौड़कर आम के पेड़ के पास पहुंचा। अब देखिए यहाँ होता क्या है आम के पेड़ के पास। What did the hare see? खरगोश ने क्या देखा? What did the hare see? खरगोश ने क्या देखा? Slow but steady wins the race। Slow but steady wins the race अर्थात
खुशी से हंसते हुए कहता है खरगोश, खुशी से हंसते हुए कहता है आराम से किंतु नियमित रूप से काम करने वाला ही जीतता है। इसका अर्थ है स्लो बट स्टडी विंस द रेस, अर्थात आराम से किंतु नियमित रूप से काम करने वाला ही जीतता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें नियमित रूप से अपने काम को करते रहना चाहिए। जिस तरह से कछुआ जो है बिना रुके हुए सतत चलते हुए उसने खरगोश के साथ लगी दौड़ को जीत लिया, तो इस कहानी का आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। एक बार इस कहानी का वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से